Hello students, how are you all? I hope you all are fine and well at home. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome all of you in हिंदी क्लास. देखिए कल आपका पीरियड तो नहीं है, कल आपका हिंदी का, लेकिन टेस्ट होगा. टेस्ट तो आपने घर बैठ के ही देना है ना. वो तो आप दे सकते हो टेस्ट तो उसके लिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ. पाठ 9 चांद का कुर्ता, इसका टेस्ट है कल आपका, तो उसके लिए हम रिवीजन करेंगे. तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे शब्दार्थ की. हट जिद, हठ जिद. ठिठुर ठिठुर कर ठंड से कांप कांप कर, ठिठुर ठिठुर कर ठंड से कांप कांप कर. भाड़ा किराया, भाड़ा किराया. कुशल ठीक भी लिख सकते हो, भला भी लिख सकते हो. कुशल का अर्थ ठीक भी होता है, भला. झिंगोला छोटा कुर्ता भी लिख सकते हो, झबला भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. झिंगोला छोटा कुर्ता, झबला. सफर यात्रा, सफर यात्रा. जाड़ा सर्दी, जाड़ा सर्दी. सलोना सुंदर, सलोना सुंदर. बदन शरीर, बदन शरीर. प्रश्न एक है, चांद ने अपनी माँ से क्या जिद की? झिंगोला सिलवाने की. चांद ने अपनी माँ से क्या जिद की? झिंगोला सिलवाने की. चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? ठिठुर ठिठुर कर. अब इसके बाद है सही उत्तर के सामने सही लगाइए. कौन प्रतिदिन घटता बढ़ता है? चांद. कौन प्रतिदिन घटता बढ़ता है? चांद. चांद किस चीज का झिंगोला बनवाना चाहता है? ऊन का. चांद किस चीज का झिंगोला बनवाना चाहता है? ऊन का. उसके बाद प्रश्न 3 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. आसमान का सफर और यह, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का. आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का. न हो अगर तो ला दो कुर्ता, न हो अगर तो ला दो कुर्ता. ही कोई भाड़े का, ही कोई भाड़े का. जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ. एक नाप में कभी नहीं, एक नाप में कभी नहीं, तुझको देखा करती हूँ. उसके बाद है भाषा ज्ञान. पेज नंबर 64 पे भाषा ज्ञान. उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए. आप इनके भरोसे मत रहो, ठीक है. आपको अपने आप से आने चाहिए उल्टे अर्थ वाले शब्द. आसमान जमीन, इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है जमीन, तो जमीन. वैसे आसमान का अर्थ आप आसमान का उल्टा अर्थ आप धरती भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा. आसमान धरती. जमीन भी ठीक है, धरती भी ठीक है. जमीन जमीन. सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी. कुशल अकुशल, कुशल अकुशल. बड़ा छोटा, बड़ा छोटा. प्रश्न 2 है, समान तुक वाले शब्द लिखिए. बोला गोला, तोला, वो भी लिख सकते हो आप. घटता बढ़ता. बोला गोला तोला चोला, चोला भी लिख सकते हो. डोला, डोला भी लिख सकते हो. घटता बढ़ता, घटता बढ़ता. समान तुक वाले. चलती मलती, चलती मलती. जाड़े भाड़े, जाड़े भाड़े. छोटा मोटा, छोटा मोटा. टोने खोने, टोने खोने. बोने भी लिख सकते हो आप. छोटा मोटा खोटा, टोने खोने बोने. अब प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से जो समूह के अंतर्गत नहीं है उन्हें अलग लिखिए. मतलब जो ये देखिए क पार्ट है, इसमें जितने शब्द दिए हैं ना, सब में कुछ ना कुछ समानता होगी, सिमिलैरिटी होगी,
लेकिन एक शब्द इसमें ऐसा होगा जो इनसे अलग होगा, उसको हमने अलग करके लिखना है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, संत, पतझड़। अब देखिए सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, ये चारों क्या है, ऋतुओं के नाम है, लेकिन संत इनसे अलग शब्द है, तो यहाँ लिख दिया। टोपी, स्वेटर, कंटोपा, बैग, दस्ताने। अब टोपी, स्वेटर, कंटोपा, दस्ताने ये हम सर्दियों में पहनते हैं ना, ठंड को भुगाने के लिए, लेकिन बैग जो है अलग है, इसको यहाँ लिख दिया। गिलास, पेंसिल, प्लेट, चम्मच, कटोरी। अब गिलास, प्लेट, चम्मच, कटोरी ये सारे क्या है, बर्तनों के नाम है, लेकिन पेंसिल अलग है, तो इसको लिख दिया यहाँ पे। पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, पेन, हॉकी। पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, पेन ये हमारा पढ़ाई का सामान है ना, हॉकी खेलने का सामान है, तो हॉकी को अलग लिख दिया। घोड़ा, शेर, हाथी, चिड़िया, खरगोश। घोड़ा, शेर, हाथी, खरगोश ये जानवरों के नाम है, और चिड़िया क्या है, पक्षी का नाम है, तो चिड़िया हमने लिख दिया। प्रश्न 4 है, सही स्थान पर बैठा अथवा बैठी लिखिए। अब देखिए चांद बैठा, माँ बैठी, लड़का बैठा, लड़की बैठी, शेर बैठा, दीदी बैठी, बिल्ली बैठी, कुत्ता बैठा। अब हम रिवाइज करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, चांद ने भाड़े का कुर्ता क्यों मांगा? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। ज के नीचे नुक्ता, बिंदी जिस लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं नुक्ता, तो इसकी आवाज कैसे हो जाती है, जिया जिया। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और चांद को लगा कि माँ के पास कुर्ता नहीं है। क्योंकि भाड़े का कुर्ता क्यों मांगा, भाड़ा मतलब किराए का कुर्ता, उसने कहा था ना माँ अगर आपके पास कुर्ता नहीं है तो मुझे भाड़े का ही कुर्ता ला दो, तो किराए का कुर्ता, भाड़े का कुर्ता उसने क्यों मांगा? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और चांद को लगा कि माँ के पास कुर्ता नहीं है, इसलिए उसने भाड़े का कुर्ता मांगा। प्रश्न 2 है, माता ने क्या आशीर्वाद दिया? उसको क्या आशीर्वाद दिया, क्या ब्लेसिंग्स दी, उसको क्या कहा माता ने, आशीर्वाद के रूप में क्या कहा? माता ने आशीर्वाद दिया। देखिए ये वाला आंसर आपको यहीं से मिल गया, माता ने आशीर्वाद दिया। उत्तर में आपने क्या लिखना है, माता ने आशीर्वाद दिया कि तुझे किसी की नजर, अब इसमें भी नुक्ता आ गया ना, देखिए तो आवाज कैसी आएगी, नजर, तुझे किसी की नजर न लगे। माता ने आशीर्वाद दिया कि तुझे किसी की नजर न लगे और भगवान तुझे हमेशा ठीक रखे। माता ने आशीर्वाद दिया कि तुझे किसी की नजर न लगे और भगवान तुझे हमेशा ठीक रखे। प्रश्न 3, कुर्ता सिलवाने में माँ को क्या परेशानी थी? उसको क्या दिक्कत आ रही थी? कुर्ता सिलवाने में माँ को क्या समस्या आ रही थी? चांद का नाप कभी एक समान नहीं रहता है ना, कभी घटता है तो कभी वह बढ़ जाता है, तो चांद का जो नाप है वो कभी एक समान नहीं रहता, वह हर रोज घटता बढ़ता रहता है। चांद का नाप कभी एक समान नहीं रहता, वह हर रोज घटता बढ़ता रहता है। इसलिए माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कुर्ता किस नाप का सिलवाए, क्योंकि उसका नाप एक समान नहीं रहता था, हर रोज घटता बढ़ता रहता था। चांद का नाप कभी एक समान नहीं रहता, वह हर रोज घटता बढ़ता रहता है। अब माँ को ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कुर्ता किस नाप का सिलवाए, है ना। जब नाप ही एक समान नहीं होगा तो कुर्ता सिलवाएं कैसे, ठीक है। तो यही समस्या माँ को कुर्ता सिलवाने में आ रही थी। चांद का नाप कभी एक समान नहीं रहता, वह हर रोज घटता बढ़ता रहता है, इसलिए माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कुर्ता किस नाप का सिलवाए। तो बच्चों आपने अच्छे से रिवीजन करनी है और फिर टेस्ट देना है। इसका रिवीजन वीडियो ये देखिए 23 को भेजा है ना, टेस्ट आपका कल है। ओके बच्चों, जब आप टेस्ट दे लोगे तो टेस्ट के बाद ये करना है आपने क्रियाकलाप 3।
क्रियाकलाप 1 और 2 का मैंने सोल्यूशन भेज दिया था, आपने क्रियाकलाप 3 देना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। ये बाकी जो है, जो मैंने क्रियाकलाप दिए थे, आई होप आपने मैच कर लिए होंगे और कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।